बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला के दौरान जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने साथियों समेत मक्का से कूफ़ा की तरफ हिजरत की तो उनके साथ अहले खाना की कुछ बीबियाँ भी शामिल थीं। ये बीबियाँ सफ़र के दौरान हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ रहीं और करबला की ज़मीन पर उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खूब साथ दिया। 9 मुहर्रम अल हराम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उनमें से 6 बीबियों को हुक्म दिया कि तुम यहाँ से हिजरत करके हिंदुस्तान की तरफ चली जाओ। बीबियों ने जब ये सुना तो कहा कि हम आपको इस हालात में छोड़कर कैसे जा सकती हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे ये हुक्म मेरे वालिद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से दिया गया है, लिहाजा आप यहाँ से हिजरत करके चली जाएं। करबला से हिजरत करके ये आने वाली बीबियाँ कौन थीं, इन्होंने कैसे करबला से लाहौर तक सफ़र किया और रास्ते में क्या वाक़यात पेश आए, इसका ज़िक्र हम आज की इस वीडियो में करेंगे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक शादी उम्मे बनीन से की। इनसे 4 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत जाफ़र, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पैदा हुए और एक बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पैदा हुईं, जिनका मज़ार लाहौर में बीबी पाक दामन के नाम से मशहूर है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली की बेटी और हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज़ौजा हैं और आपके साथ हज़रत अकील बिन अबी तालिब की 5 बेटियां भी लाहौर में दफन हैं। इन 5 बेटियों के नाम में उम्मे हानी, उम्मे लुक़मान, उस्मा, रुमाला और ज़ैनब हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के कहने पर इन 6 बीबियों ने हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की और 9 मुहर्रम अल हराम को करबला से सफ़र का आगाज़ किया। अभी रास्ते में ही थीं कि वहीं इन्होंने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का पता चल गया। क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन ने हिदायत की थी, लिहाजा उन्होंने अपना सफ़र जारी रखा। लाहौर में आज जहाँ बीबी पाक दामन का रोज़ा है तब वहाँ रेत का टीला था और आसपास एक जंगल था और ये जंगल दरियाए रावी के किनारों तक फैला हुआ था। इस जंगल के पास लाहौर की मकामी आबादी थी, जो उस वक़्त की सिर्फ एक बस्ती की सूरत में थी। इस वक़्त हिंदुस्तान में इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं थे, इसलिए यहाँ के लोग मुशरिक थे और बुतों की पूजा करते थे। लाहौर में इस वक़्त एक हिंदू राजा हुकूमत किया करता था, जिसका नाम महाबरन था और इसका एक बेटा था, इसका नाम कुनूर बुकरमा था। ये 6 बीबियाँ लाहौर की सरजमीन में दाखिल हुईं तो यहाँ पर तमाम बुत जो मौजूद थे अपनी जगह से गिर गए और जो लोग आग की पूजा कर रहे थे उनकी आग बुझ गई। शहर में आमद के साथ ही इन बीबियों की रूहानियत का आलम यह था कि कुफर पर लर्ज़ा तारी हो गया था। जब लोगों ने अपने मंदिरों में ये हालात देखे तो एक कहराम सा मच गया। राजा ने अपने तमाम वज़ीरों और मशीरों को इकट्ठा किया और इस वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात के बाद पता चला कि कुछ परदेसी यहाँ पर आए हैं, इनके आने से ही ऐसा हुआ है। चुनांचे बादशाह ने हुक्म दिया कि वज़ीरों और मशीरों के साथ अपने बेटे को भी भेजा कि इन परदेसियों को बुलाकर मेरे दरबार में पेश किया जाए। जब सिपाही इन्हें पकड़ने गए तो देखा कि कुछ औरतें हैं जो कि चादरों से अपने मुंह को छुपाए हुए हैं। बीबियों में से एक ने राजा के बेटे से बात की कि हम अल्लाह ताला के मानने वाले हैं और अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से हमारा ताल्लुक़ है। करबला में हमारी जंग हुई थी और हम इस वजह से हिजरत करके यहाँ पर आई हैं। हमारा इरादा किसी को तंग करने का नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पर पनाह लेने आई हैं। अगर तुम लोगों का इरादा नहीं है पनाह देने का तो हम यहाँ से चली जाती हैं। राजा के बेटे ने जब ये सारी बातें सुनी तो बीबियों का हमदर्द हो गया, मगर वो राजा के हुक्म का पाबंद था, इसलिए कहा कि राजा ने आपको दरबार में बुलवाया है, अगर आप खुद नहीं जाएंगी तो आपको ज़बरदस्ती ले जाया जाएगा। जब हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये बात सुनी तो गुस्से में आ गईं
और गुस्से से भरी निगाहों से देखा तो राजा का बेटा बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आया तो रोने लगा और हज़रत रक़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में आकर गिर गया। ये सारे वाक़ये की जानकारी जब बादशाह तक पहुँची तो वो काफ़ी गुस्से में आ गया। इसके हुक्म से हिंदुओं ने इन बीबियों के खिलाफ मुहिम चलाना शुरू कर दी और इन्हें तंग करना शुरू कर दिया। बीबियों ने तंग आकर अल्लाह ताला के सामने दुआ की कि या अल्लाह, आप ही हमारी मदद फरमाइए। फिर यूँ हुआ कि बादशाह के सिपाही और दूसरे लोग जब इन बीबियों को गिरफ्तार करने आए तो अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन नीचे बैठ गई और वो बीबियाँ ज़मीन में समा गई। निशानी के तौर पर अल्लाह ताला ने इनकी कब्रों में से उनकी चादरों के कोने थोड़े थोड़े ज़मीन में से बाहर रख दी। ये बादशाह के बेटे ने जब ये सारा मंजर देखा तो वह मुसलमान हो गया और इन बीबियों की कब्रें बनाकर इनकी देखभाल करने लगा। इसने अपना नाम अब्दुल्ला रख लिया, जो कि बाद में बाबा खाकी के नाम से मशहूर हुआ। इसका वसाल सन 101 हिजरी में हुआ। इसका मकबरा भी इसी मज़ार के अंदर मौजूद है। बरसगीर में हिंदू बादशाहों के बाद मुसलमानों की हुकूमत आ गई और यूँ कई साल गुजरने के साथ साथ हुकूमतें बदलती रहीं और हर दौर में बीबियों के मज़ार पर हाज़िरी का रश लगा रहता था। सन 410 ईस्वी के बाद जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान को फ़तह किया तो यहाँ आकर इसे पता चला कि लाहौर में हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी का मज़ार भी है, तो इसने इन मज़ारात पर पुख्ता हवेलियाँ और अंदरूनी वरांडे भी तमीर करवाए। इसके बाद बादशाह अकबर के दौर में भी इस मज़ार का काम हुआ। आहिस्ता आहिस्ता इस जगह पर कब्रों का इजाफा होता गया और कब्रिस्तान बन गया। कुछ अर्सा बाद ये जगह कब्रिस्तान बीबी पाक कहलाने लगी। वाक़या करबला से लेकर क़याम पाकिस्तान यानी 1947 से पहले यह मज़ार बीबी पाक दामन तस्लीम किया जाता रहा, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों को गुमराह करना चाहा और इस बात को झुठला दिया। ताहम आज भी कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ कोई भी बीबी दफन नहीं है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर वही बीबियाँ दफन हैं जो कि करबला से हिजरत करके लाहौर आई थी और हिंदुओं के नारवा सलूक की वजह से अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन में दफन कर दिया। बाकी हकीकी इल्म तो अल्लाह ताला की ज़ात को ही है।